नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, जब आप लोग सुबह उठते हैं तो आप लोगों का मूड करता होगा कि आप लोग एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें। तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप लोगों का जो शरीर है वो फिट रह सकता है? देखिए, हर दिन अलग अलग एक्सरसाइज करना जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर दिन नई एक्सरसाइज करने से आप लोगों का जो रूटीन है वो बना रहता है। जैसे कि आप लोग जो हैं सुबह सुबह उठकर अगर एक फ्रेश ऑक्सीजन भी लेते हैं, साइड बैंड एक्सरसाइजेस भी करते हैं, स्ट्रेचेस करते हैं, तो आप लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। कमर पर हाथ लगाकर आप लोगों को एक हाथ जो है वो सर के ऊपर से ले जाकर जो है वो बैंड करना होता है। सर भी बैंड होता है, तो इसमें आप लोगों को एक्सटर्नल ओब्लिक्स जो हैं वो आप लोगों की अच्छी बनी रहती हैं। तो स्ट्रेचेस जो हैं वो आप लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं और जो आप लोगों की जो मसल्स हैं उनको मजबूत बनाते हैं, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं साइड बेंड कर लेते हैं। जैसे ये साइड बेंड करने से आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आप लोगों में स्टिफनेस जो है वो नहीं रहती है। तो बहुत सारे लोग उठकर जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो लेते हैं। उससे क्या हो जाता है, उससे जो है आप लोगों की जो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो स्ट्रेचेस रहती है। अगर आप लोग आर्म्स भी घुमाते हैं तो आप लोगों के शोल्डर्स जो है वो अच्छे बने रहते हैं। तो आर्म्स भी घुमाना चाहिए जिससे स्ट्रेचेस में आप लोगों को मूवमेंट मिल सके, शोल्डर्स अच्छे रह सके। कमर को भी मूव आप लोगों को करना चाहिए। कमर को मूव करने से आप लोगों की जो कमर में जो किसी भी प्रकार की स्टिफनेस है वो दूर हो जाती है। आप लोग जो हैं साथ ही आर्म सर्कल्स भी आप लोग करते हैं, तो बाइसेप्स सर्कल्स जो है वो भी आप लोगों को करना चाहिए। उससे भी आप लोगों के जो हाथ के जो मसल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। शोल्डर को स्ट्रेच करना चाहिए पकड़कर, तो इसमें आप लोगों के जो शोल्डर में स्टिफनेस रहती है बहुत बार होती है। गर्दन में भी स्टिफनेस रहती है, तो आप लोग गर्दन को भी जो है वो स्ट्रेचेस कर सकते हैं वार्म अप करने के बाद में। तो ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रेचेस हैं जो आप लोग सुबह उठकर कर सकते हैं अपने रूटीन के अंदर। लेकिन आज मैं अपनी 2 फेवरेट एक्सरसाइज आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप लोग जो हैं जो आप लोगों का जो कार्डियो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोग जो है सिर्फ कार्डियो पे फोकस करते हैं। तो ये 2 फेवरेट एक्सरसाइज है जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। स्ट्रेचेस में या हम लोग कहें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में आप लोग जो हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो ब्रेस्ट फैट होता है उसको आप लोग रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप लोग ये ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को सिर्फ एक पॉल जो है वो पकड़ना है, और या आप लोग वॉल का भी सहारा ले सकते हैं, चेयर का भी सहारा ले सकते हैं, और आप लोगों को सिंपल पुशअप्स निकालने होते हैं। तो इससे भी आप लोगों को बहुत अधिक फ़र्क जो है आप लोगों को चेस्ट मसल्स में देखने को मिलता है। जो चेस्ट मसल्स हैं वो टोन होने लगती हैं। बहुत बार महिलाएं सोचती हैं कि उनकी जो थाइज़ हैं वो अच्छी रहें, वो टोन रहें, तो आप लोग अपना एक पैर जो है वो किसी भी सरफेस पर आप लोग लगा सकते हैं जो कि ऊंचा हो, जैसे कि आप लोगों ने पेड़ पर ही लगा लिया और जस्ट आप लोगों को झुकना होता है। तो मेरी जो फेवरेट एक्सरसाइज है वो है जंपिंग रॉप्स। पहली कार्डियो के लिए ये एक प्रकार का खेल है एक्चुअली में, और जो जंपिंग रॉप्स समझ जाता है कि रस्सी कैसे कूदना होता है, ये एक एक्चुअली में एक टिपिकल टास्क है उनके लिए जो कि अभी तक रस्सी कूदना नहीं जानते हैं। क्योंकि एक्चुअल में रस्सी कैसे कूदी जाती है इस बात पर आप लोगों को ये फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रस्सी सिर्फ पंजों के बेसिस पर ही कूदी जाती है। आप लोगों को जैसे ही जो जंप है वो नहीं लगाना होता, मतलब घुटनों को अपने जो बैक साइड है उस पर मोड़ना नहीं होता है। आप लोगों को सिर्फ पंजों के बेसिस पे ही रस्सी जो है वो कूदनी होती है। इस बात पर आप लोगों को फोकस करना होगा, पहली बात। दूसरा है स्मूथनेस आप लोगों में लानी होगी। स्मूथनेस जितनी आप लोग लाएंगे रस्सी कूदने के अंदर, उतनी ही कार्डियो जो है वो अच्छा आप लोगों का होगा, उतनी ही इंजरीज से आप लोग बच सकेंगे। तो रस्सी कूदने के कुछ नियम हैं कि आप लोग जस्ट एक बार के लिए पंजों पर खाली जो है बिना किसी रस्सी के ही कूदना जो है वो स्टार्ट करें, सिर्फ पंजों के बेसिस पे। और जैसे कि आप लोग रस्सी कूद रहे हैं वैसा आप लोग फील करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि रस्सी आप लोग इस प्रकार कूद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रस्सी कूदने के कौन कौन से फ़ायदे आप लोगों को हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो है वो है हार्ट हेल्थ। आप लोगों का जो दिल है वो मजबूत रहता है रस्सी कूदने से। जो लंग्स की जो पावर होती है वो रस्सी कूदने से बढ़ने लगती है। जो आप लोगों का जो कार्डियो है वो मजबूत होने लगता है। आप लोगों का जो पंपिंग होती है कार्डियो की वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगती है। तो हार्ट हेल्थ में बहुत अधिक प्ले जो है वो रस्सी कूदना इम्पोर्टेंट होता है।
दूसरा है इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशंस, आप लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज रहने लगता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा तो आप लोग किसी भी चीज़ पर फोकस कर पाएंगे, अदरवाइज फोकस करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। तो रस्सी कूदने से कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहने लगता है। तीसरा है इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन, जो आप लोग जो सामंजस्य किसी के साथ बना पाते हैं वो अच्छा रहता है, आप लोगों का मूड जो है वो अच्छा रहता है रस्सी कूदने से। तो अगर आप लोगों का कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन अच्छा रह जाता है तो डेफिनेटली आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग बेटर हेल्थ की ओर जा रहे हैं। नंबर 4 है इंक्रीजेस स्टेमिना एंड गेट रिड्स ऑफ फटीग, यानी कि आप लोगों की जो थकान है वो कम होने लगती है, इंटरनल जो पावर है स्टेमिना जो होती है वो बढ़ने लगती है। तो ये 4th वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों का बहुत अच्छा है। अगर स्टेमिना होगी और थकान कम होगी तो आप लोग जो है ज़्यादा अपने आप को फिट महसूस करेंगे, आप इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी अपने आप को फिट महसूस करेंगे। नंबर 5 है इंक्रीजेस बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को जकड़न रहती है, स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम्स रहती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि स्टिफनेस ना हो, हम लोग अच्छे रहें, तो फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया, इसमें वीडियो में पहले मैंने आप लोगों को बताया स्ट्रेचेस के बारे में, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। तो रस्सी कूदना भी आप लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो ये जो 5 बेनिफिट्स हैं वो तो आप लोगों की रस्सी कूदने से आप लोगों को मिलते ही मिलते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को 10 बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं कि अदर बेनिफिट्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं रस्सी कूदने के, तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हम लोग पंजों के बेसिस पे कूदते हैं रस्सी, तो इससे हाइट जो पोर्शंस होता है वो आप लोगों का जो ग्रोथ हार्मोन होता है इंटरनली जो है वो बढ़ सकता है। अदर फ़ायदे जो हैं, अदर बेनिफिट जो हैं वो ये भी हो सकते हैं कि आप लोगों का जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि आप लोगों में एक जो जागरूकता है, उत्सुकता जो है वो बनने लगती है जब आप लोगों को रस्सी कूदना जो है वो आने लगता है। तो मेंटल हेल्थ जो है वो बूस्ट हो सकती है आप लोगों की। अगर हम लोग बात करें 7th बेनिफिट्स की, तो वो हो सकता है कि आप लोगों का बेली फैट डिक्रीज होने में आप लोगों को बहुत अधिक हेल्प मिले। बेली फैट डिपेंड करता है आप लोगों के जो फैट, एक्सटर्नली फैट जो है वो आप लोगों का जमा हुआ है वो उस पर, तो वो डिपेंड करता है कैलोरीज के ऊपर। तो कैलोरी बर्न होंगी तो ऑटोमेटिकली जो फैट सेल्स हैं वो भी बर्न आउट होने लगती हैं। तो आप लोगों का बेली फैट भी जो है वो डिक्रीज होने में आप लोगों को बहुत अधिक हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं हम लोग बोन्स की, हड्डियों की। तो जब हम लोग रस्सी कूदते हैं तो हमारा जो शरीर है एक्चुअली में जो कैल्शियम होता है, अगर हम लोग थोड़ी नॉर्मल जो धूप होती है उसमें हम रस्सी कूदते हैं तो एब्जॉर्प्शन की जो पावर होती है, यानी सोखने की जो पावर होती है, वो टोन्ड मसल में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो वो जो है बोन्स की जो डेंसिटी है, जो बोन्स में पावर है, वो उसको इंक्रीज़ करने में बहुत अधिक हेल्प करती है। साथ ही अगर आप लोगों का इंटरनल जो आप लोगों की जो गर्मी है, अगर आप लोग कूदते हैं तो वो पसीने के जरिए बाहर निकलती है। पसीने के जरिए बाहर निकलती है तो डेफिनेटली आप लोग इतना कह सकते हैं कि आप लोगों के अंदर जो मैल है, आप लोगों की जो गंदगी है शरीर की, वो पसीने के जरिए बाहर निकल रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की स्किन पर भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों की स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाती है। रस्सी कूदने से इतना इम्पैक्ट आप लोगों की स्किन पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं इम्प्रूव्स पल्मोनरी फंक्शन। पल्मोनरी जो फंक्शंस होता है वो आप लोगों के लंग से रिलेटेड होता है। अगर लंग की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा आप लोगों को करनी है तो आप लोग जो हैं रस्सी कूदना जो है वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए। देखिए आजकल कोविड चला हुआ, आप लोगों को भी पता है, तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर ले किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले, ठीक है। तो जो पल्मोनरी जो फंक्शंस हैं उनको जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज़ करने में मदद कर सकता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह या डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें अगर आप लोगों को किसी प्रकार की इंजरी है या हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है जंपिंग जैक्स। एक प्रकार की आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को जंपिंग रोप जैसी ही आप लोगों को लगती है, लेकिन इसमें आप लोगों के पास रोप्स नहीं होती है, यानी कि रस्सी नहीं होती है। इसमें आप लोगों को जंप्स लगाने होते हैं अपने शरीर के ही जो अंग होते हैं, जैसे कि आप लोगों के हाथ हो गए, पैर हो गए, और आप लोगों को पूरा जो शरीर का जो हिस्सा है वो ही आप लोगों को काम में लेना होता है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें भी आप लोगों को एक जगह ही कूदना होता है, जैसे कि आप लोग रस्सी कूद रहे हैं, बस पैरों को फैलाना है और पैरों को उसी पोजीशन में आप लोगों को लाना है, इतना ही सिर्फ अंतर होता है। लेकिन जब आप लोग कूदते हैं तो वही जो कार्डियो हेल्थ होती है वही उसमें भी फ़र्क आप लोगों को देखने को मिलता है।
रस्सी को आप लोग एक एन्जॉय तरीके से देखते हैं कि हमारे पास रस्सी कूद रहे हैं हम लोग, उसको पंजों के बेसिस पे ही कूदना होता है। लेकिन इसमें आप लोगों को ये देखना होगा कि इसमें आप लोगों को जो थाइज़ का मूवमेंट है वो भी ज़्यादा हो रहा है, आप लोगों का जो पोर्शंस है, जो पोस्चर है वो भी बदल रहा है। तो जो जंपिंग जैक्स है वो भी एक कार्डियो ही एक्सरसाइज है, मेरी फेवरेट एक्सरसाइज में जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को आती है। और इसमें भी आप लोगों को एक बात समझने की ज़रूरत होती है कि इसमें आप लोगों के पास किसी भी अदर इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को घास में भी आप लोग की जो नॉर्मल जगह होती है आप लोग वहाँ पर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसके भी बेनिफिट्स देखें ताकि हम लोग जो हैं इस पर भी ज़्यादा फोकस करने लग जाएं, क्योंकि जब मैं फ़ायदे देखता हूं किसी भी एक्सरसाइज के तो मन करता है कि वो एक्सरसाइज मैं ज़रूर करूं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आप लोगों को बेनिफिट्स तो मिलता ही है, लेकिन प्लीज़ गलत एक्सरसाइज करने से आप लोगों को गलत फ़ायदे भी नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह में ज़रूर सभी एक्सरसाइजेस को करेंगे तो बेहतर आप लोगों को रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो जंपिंग जैक्स का मैं आप लोगों को फ़ायदे तो बताऊंगा ही, लेकिन जंपिंग जैक्स में मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि कार्डियो हेल्थ है, कार्डियो जो है मजबूत होता है, पसीना बाहर निकलता है, गर्मी बाहर निकलती है, जो बेकार की जो चीज़ें होती हैं आप लोगों के शरीर के अंदर वो बाहर निकलती हैं। तो इसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि जो जंपिंग रॉप्स के बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों को इसमें भी मिल सकते हैं, जंपिंग जो है वो जंपिंग जैक्स में मिल सकते हैं। तो इवन अगर आप लोग दोनों एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं सेम डे, तो आप लोग जो है एक एक्सरसाइज कर लें, वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसके फ़ायदे देख लेते हैं कि जंपिंग जैक्स के कौन कौन से फ़ायदे हैं जो आप लोगों को अच्छे लग सकते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा अगर हम लोग देखें तो ये मसल्स को बिल्ड या हम लोग कहें मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कर सकते हैं आप लोग। इसका फ़ायदा आप लोगों को मसल्स को स्ट्रेंथिन करने में बहुत अधिक फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है कि मसल्स मजबूत बनने लगती हैं। दूसरा फ़ायदा जैसे कि मैंने कहा कि दिल को मजबूत करता है, हृदय को मजबूत करता है, कार्डियोवैस्कुलर जो बेनिफिट्स हैं वो तो आप लोगों को पता ही है कि एक प्रकार की कार्डियो एक्सरसाइज है, तो डेफिनेटली आप लोगों को कार्डियो एक्सरसाइज तो कार्डियो में तो देखने को आप लोगों को मिलेंगे ही। तीसरा बेनिफिट अगर हम लोग देखें तो ये अच्छा रखता है हार्ट को भी, दिल को भी। तो कार्डियो जो होता है वो एक्चुअली में एरेटरीज से रिलेटेड भी आप लोग मान सकते हैं कि एरेटरीज में जो वैन पावर होती है उसको भी अच्छा रखता है, मसल्स को भी अच्छा रखता है। अगर वो अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग कह सकते हैं कि हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, यानी कि दिल की जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी रहेगी। चौथा हम लोग बोल सकते हैं कि फुल बॉडी वर्कआउट में इसको हम लोग शामिल कर सकते हैं। फुल बॉडी वर्कआउट अगर हम लोग कर लेते हैं, कहने का मतलब अगर हम लोग जंपिंग जैक्स एक बार कर लेते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड या 40 सेकंड कर लेते हैं, तो फुल बॉडी वर्कआउट हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि हमारा आज का दिन का जो वर्कआउट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, मान सकते हैं। साथ ही पांचवा बेनिफिट जो सभी चाहते हैं कि वो उनको मिले, वेट लॉस। यानी कहने का मतलब है मोस्ट प्रोबेबली जो वर्कआउट्स लोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि उनका वेट मेंटेन रह सके, वो फिट रह सके, क्योंकि बढ़ा हुआ वेट किसी को अच्छा नहीं लगता है और वो सभी चाहते हैं कि उनका वेट जो है वो अच्छा रहे और वो कम रहे। कम रहने का मतलब है फिट रहे। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, जंपिंग जैक्स करते हैं, तो आप लोगों की बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती हैं और टोटल बॉडी वर्कआउट में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली वेट लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं आप लोगों के बन जाते हैं। इवन आप लोगों का जो बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ होने में बहुत ज़्यादा चांस मिलते हैं आप लोगों को। तो वेट लॉस तो आप लोग मान नहीं सकते हैं कि वर्कआउट करने से कैलोरी बर्न होगी तो वेट में बहुत अधिक गिरावट आ सकती है। तो ये बेनिफिट्स हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।